हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड पुलिस 4/2015 से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को अपडेट दिया आता रहा है और आने वाले टाइम में भी अपडेट मिलते रहेंगे। इस चैनल पे एक खूबी इस चैनल का यही है कि जो भी चीज़ें बताई जाती है 100% सटीक बताया जाता है। चाहे किसी को दुख हो या किसी को अच्छा लगे, लेकिन जो सही चीज़ होता है वही छात्रों को बताया जाता है, क्योंकि छात्र जो है बहुत भरोसा के साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और ख़ासकर नए छात्र बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं। तो उन सभी छात्रों को एक बार समझना चाहिए कि आप जिस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उस चैनल पर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस चैनल जो है पर जो है आपके लिए ही काम किया जाता है, आपके लिए ही सोचा जाता है। बाकी झारखंड कांस्टेबल 4/2015 जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 30 अप्रैल के डेट में जो है सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा हुआ है और इस डेट पे बहस होने की पॉसिबिलिटी है। मैं यही कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो इस केस में अब हो गया है। एक मोड़ ले लिया गया है इस केस में और वो मोड़ जजेस के बदलाव के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जजेस को बदल दिया गया है। एक पंकज मित्तल सर हैं और दूसरा एम त्रिवेदी मैम हैं, और दोनों के बारे में यहाँ पे देखिएगा कि आपके छात्र जो इस वैकेंसी को एक बेहतर नज़र से देखते हैं, एक बेहतर जानकारी रखते हैं, उनका कहना था और उन्होंने साफ तौर पर मुझे ये कहा था कि पंकज मित्तल सर जो है वो महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हैं। दैट मीन्स वो फीमेल को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते हैं और मेल से ज़्यादा उसको तवज्जो देते हैं। और दूसरा जो है वो खुद फीमेल है, वो एम त्रिवेदी मैम है और उनका कहना था कि ये कट्टर बीजेपी समर्थक। तो यहाँ मैं पार्टी विशेष की बात तो नहीं करता, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि ये महिला समर्थक ही होंगी, क्योंकि ये खुद महिला है। तो ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस चीज़ को इतना आसानी से ये आपके झोली में दे दे, इतना आसान नहीं है। और दूसरा जो है वो एक मेल जज जिसके बारे में बताया पंकज मित्तल सर, वो महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हैं। और आप लोगों ने देखा कि जो चीज़ें आपके अगेंस्ट लगाई गई है वो चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट जज से पहले राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और राजेश दरिया का जजमेंट जो है राजस्थान हाई कोर्ट से ही आया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं यही समझता हूँ कि ये लो पॉइंट है आप सभी छात्रों के लिए, और इसी चीज़ की लड़ाई में इस चैनल के माध्यम से और मेरे जितने भी सहयोगी हैं उनके द्वारा यही चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि जितना जल्दी हो सके इस वैकेंसी को क्लियर करवाया जाए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गया है जिस तरह से यहाँ 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि एक तो फीमेल जो है वो जज आ गई हैं। दूसरा है कि पंकज मित्तल सर, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि राजस्थान से आए हैं और राजस्थान से ही राजेश दरिया का जजमेंट इन्होंने ही दिया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो इसके सपोर्ट में रहेंगे। और अगर उस तरह से खुदा न खास्ता यहाँ पे बातें चली गई तो फिर आप लोगों को यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ सकता है, आपके जो है मजबूती थोड़ा कमज़ोर पड़ सकती है। तो बाकी जो सच्चाई है उसको सामने आके बताने की मेरी जिम्मेदारी है और मैंने आपको बता दिया। आशा मैं यही करूँगा कि इतने दिनों से छात्रों का संघर्ष रहा है, छात्र लड़े हैं, तो कुछ बेहतर न्यूज़ उन सभी छात्रों को मिल सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कहीं कोर्ट नहीं है आपके लिए जहां आपकी बात सुनी जाए। तो बेहतर यही होगा और आप सभी आशावादी बने रहें, क्योंकि इतना जल्दी तो आपके जजमेंट नहीं आने वाले हैं। 30 तारीख को जिस तरह से छात्रों के दावा किया जा रहा है, सो कॉल्ड मैं बोलूँ फंडिंग के जो फंडिंग कर रहे हैं उन सभी छात्रों के द्वारा, कि 30 तारीख को जो है वो क्लियर हो जाएगा, एक दिन में बस पूरा हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, 30 तारीख को जो है वो आपके बहस कंप्लीट नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर, और आपको नेक्स्ट डेट यहाँ पे 100% मिलने वाला है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट डेट इसलिए मिलेगा क्योंकि सरकार जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार जो है अभी तक केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुई है, और सरकार आने के बाद भी एक बहस होगी। और अभी जो बहस का सिलसिला है वो चालू नहीं हुआ है, अभी समय लगेगा। तो 30 तारीख के डेट में जो जजमेंट का दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जजमेंट नहीं आएंगे 30 तारीख को, आपको और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाकी जो कुछ दिक्कत था वो मैंने आपको बता दिया कि 2 जजेज का बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आएंगे मेरे इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा हमेशा से एक कहना रहा है कि विज्ञापन संख्या
2015 को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए एक सीट के लिए 2429 सीट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी स्वार्थपन में काम नहीं करना चाहिए और यही अभी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। समझने वाली बात है कि इस तरह के बातें करने के बाद भी छात्रों का जो है मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि लगातार जो मीटिंग्स करते हैं उनको एक बार समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है और जो है सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही आप जीत सकते हैं। दूसरा कोई चांसेस नहीं है आपके जीतने के, क्योंकि झूठ का जो है सर पर नहीं होता है, वो ज़मीन पर आ ही जाएगा किसी न किसी दिन, और धरातल पर आते ही आपके जितने भी कुकृत कर्म हैं वो सभी छात्रों के सामने आ जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि फंडिंग से रिलेटेड मुझे लगातार छात्र प्रश्न पूछते रहते हैं कि आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं फंडिंग का सपोर्ट, अभी जो फंडिंग हो रहा है उसका सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि नन पिटिशनर जो है उसकी बात जो है एक झूठा वादा देकर उसको ठगा गया। मैं पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वैसे पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं हूँ जो खुद से फंडिंग कर रहे हैं, खुद से, जैसे बीके पांडे है और भी कुछ केसेस हैं जहाँ अपने जो पिटिशनर छात्र हैं वो फंडिंग कर रहे हैं और केस लड़ रहे हैं। तो उसकी जिम्मेवारी है और उसका अधिकार है कि वो वहाँ पिटिशनर रिलीफ की ही बात लिखेंगे। लेकिन जो छात्र नन पिटिशनर से फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी बात लिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो दुविधा वाली बात है, ये छात्रों को ठगने वाली बात है। इसलिए मैं फंडिंग का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, रीज़न यही है, और कभी नहीं फंडिंग का सपोर्ट कर सकता। बाकी कुछ विशेष जो है इस वीडियो में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और जल्द एक मीटिंग अरेंज करने वाला हूँ और शायद वहाँ पे जो है वो सब चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। बाकी फंडिंग का सपोर्ट मैं नहीं करता, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि फंडिंग आप लोगों को भी वहीं करना चाहिए जहां आपको फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पे फंडिंग से लॉस ही लॉस होने वाला है। ये आपको अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि फंडिंग का सपोर्ट आप करिए, लेकिन मेरे से क्वेश्चन करने मत आइए कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जा रहा है या अब कैसे होगा। बिल्कुल भी हमसे क्वेश्चन ना करें, मैं इतना खाली समय नहीं है मेरे पास कि मैं बारीकी से सबको जवाब दे सकूं फंडिंग से रिलेटेड। इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूं कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको जवाब देने भी नहीं आऊँगा कि फंडिंग का क्या हुआ नहीं हुआ, या आप फंडिंग दिए तो आपके अगेंस्ट ही साजिश क्यों रची गई, इसके बारे में मैं आपको जवाब देने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए सोच समझ के जो भी करिएगा, और आप स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो दें, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल आपको सृजाल मिल जाएगा, सृजाल भाई, बिक्की जी मिल जाएंगे। इन सभी से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकिएगा कि बहुत मुश्किल से ही जो है हमसे कांटेक्ट हो पाता है। तो उस स्थिति में जो है मैं आप लोगों का जवाब दूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से पहले ही बता दिया जाए कि आप फंडिंग करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करें, क्वेश्चन मेरे पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी 2-3 चीज़ें जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और आप भी समझ सकते हैं कि एक फीमेल जज अगर आएगी तो फीमेल के अगेंस्ट तो साजिश नहीं रचने देगी। और साजिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा समय के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा समय से केस चल रहा है और अभी तक एक भी स्टेप जो है आगे केस नहीं बढ़ा। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से छात्र खुद के केस के लिए साजिश रच रहे हैं, तो जजेज आपके केस के लिए साजिश नहीं रचेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और आने वाले टाइम में अब देखने वाली बात रहेगी कि केस जो है वो किस मोड़ की ओर जा रहा है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी और श्योरिटी थी कि केस जो है 100% छात्र जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दावा अब खोखला प्रतीत होते दिख रहा है, ये परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।